मैं ये जानना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि 120/80 ब्लड प्रेशर ला के कोई प्रेसिडेंट अवार्ड मिलने वाला है क्या? तो प्रेसिडेंट ने घोषणा की थी कि भाई 120/80 जिन लोगों का नेक्स्ट 5 ईयर्स तक रहेगा उनको 2-2 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो ऐसा है क्या? आप ये 120/80 मैजिकल फिगर के चक्कर में क्यों है? क्या 7 नंबर का जूता सब में फिट होता है? 7 नंबर का जूता सब लोग पहन पाएंगे? तो 120/80 ब्लड प्रेशर सबका कैसे हो पाएगा? आपके बॉडी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना होगा। आपके पोस्चर पे डिपेंड करता है। जैसे आप बैठे हैं, आपने बॉडी को ऐसे टेढ़ा कर दिया तो प्रेशर ज्यादा लगेगा ब्रेन पे पहुंचने में, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगर इसको नॉर्मल करना है तो आप सीधा बैठ जाएंगे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। आप देखिए कोरोना टाइम में अभी जो पैंडेमिक हुआ था, हमने 15,000 लोगों को बचाया। जो जिन लोगों ने हमें कॉन्टैक्ट किया बच गए। ना हमने कोई दवा यूज की, ना हमने कोई ऑक्सीजन यूज किया, क्योंकि बहुत सी बातें आपको सीखनी और समझनी पड़ेगी। जैसे मैं आपसे पूछूं, आप देखिए कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या है और ये खंडित दृष्टि और खंडित ये दृष्टिकोण आपको कहां तक पहुंचाते हैं? अगर मैं किसी से पूछूं कि हम अंदर क्या लेते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं, तो आप क्या कहेंगे? कोई बताएगा आप अंदर नाक से क्या लेते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं? हाँ, आप देखिए कितने इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं। इसको अनलर्न करना जरूरी है। आप अंदर ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, आप अंदर हवा लेते हैं। प्लीज, आप ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, इसीलिए जो आपने सीखा है निकालिए उसको दिमाग से। ऑक्सीजन फेवर्स कंबशन, आग लगाती है। ऑक्सीजन आग लगाती है। जब भी आपने ऑक्सीजन पढ़ा होगा, फर्स्ट टाइम स्टैंडर्ड 7 में इंट्रोड्यूस किया गया होगा, प्रिस्टली ने ऑक्सीजन निकाला। ऑक्सीजन आग लगाती है, नहीं? जहां पर आग लगी हुई है वहां पर हवा को काटा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन उसे खींच के आग फैल जाती है। तो आप अगर ऑक्सीजन दे रहे हैं तो ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि बॉडी में आग लगेगी? और इतना सरप्राइज क्यों है कि सीआरपी बढ़ रहा है? आप अंदर हवा लेते हैं। इस डिवाइस को पता है उसमें से कितना ऑक्सीजन निकालना है और कितना नहीं निकालना है। वो नहीं निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पूरा ऑक्सीजन निकाल दिया तो वो बॉडी को ही जला देगा, फिर वो निमोनाइटिस भी होगा, फीवर कम नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑक्सीजन दे दिया। हमने हवा दिया, ऑक्सीजन दिया ही नहीं, इसीलिए पेशेंट बच गए। आप देखिए बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। 10,000 बीमारियां हैं। जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी गव्य सिद्ध हैं, जितने भी आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, जितने भी होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, ये किन किन बीमारियों की बात करते हैं? टोटल बीमारियां नोन टू मैनकाइंड 10,000 ही है। इन्हीं 10,000 बीमारियों में कभी ये बोलते हैं, कभी वो बोलते हैं, इतनी ही बीमारियां हैं। अब 10,000 बीमारियां हैं, लेकिन बीमार होने के तरीके दो ही हैं। पैथोजेन बीमार करता है, या तो वो बाहर से आएगा जैसे कोरोना, या अंदर का सेल पैथोजेनिक हो जाएगा जैसे कैंसर, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज। यही 2 तरीके हैं बीमार होने के। अगर कोई तीसरा तरीका है तो मुझे बताया जाए, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। तो 2 ही तरीके हैं बीमार होने के। अगर कोई बाहर से पैथोजेन आया, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, म्यूकर हो, जो ब्लैक फंगस की बात होती है, अगर वो बाहर से आया है तो बॉडी स्टूपिड नहीं है। बॉडी नोज हाउ टू रिएक्ट। बॉडी टेम्परेचर
राइज करेगी, टेम्परेचर बढ़ाएगी। पूरी दुनिया कहां लगी हुई है टेम्परेचर कम करने में। क्या हम बॉडी को हेल्प कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? टेम्परेचर कम नहीं, टेम्परेचर से मौत नहीं होगी। टेम्परेचर से डिहाइड्रेशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन से हाइपर कैप्निया हो सकता है, उससे मौत हो सकती है। आपके पास विंडो पीरियड काफी है। टेम्परेचर बढ़ गया, हाइड्रेट कर दीजिए, डिहाइड्रेशन में ना जाने दीजिए। इतना ही काम करिए और रेस्पेक्ट करिए कि ये बॉडी का रिस्पॉन्स है। रेस्पेक्ट दैट। और ये रेस्पेक्ट तब आएगा जब आपको बताया जाएगा कि करना क्या है। इसीलिए आप अगर मेरे किसी भी चीज पे देखेंगे, मेडिकल एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, मेडिकल एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। और मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं यही लेक्चर अगर डॉक्टर्स के बीच में देता हूं, वहां भी ऐसे ही पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। बिकॉज हमें कभी ट्रेनिंग के दौरान कॉमन सेंस यूज करने के लिए बताई नहीं गया। आप प्रोटोकॉल फॉलो करते रहिए जिंदगी भर। कभी अमेरिका का प्रोटोकॉल, कभी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का प्रोटोकॉल, यही फॉलो करते रहिए। ये हुआ है, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, बस। अपना दिमाग तो बिल्कुल यूज मत करिए। इसीलिए ये सिस्टम चेंज करना जरूरी है। और ये सिस्टम जब तक चेंज नहीं होगा, हम क्योर का रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे, हम मैनेजमेंट का रास्ता ढूंढते रहेंगे। बहरहाल हम ये कोरोना की बात कंप्लीट करें, इसलिए कि इसके बाद भी पैंडेमिक्स आते रहेंगे, घर में बीमार पड़ते रहेंगे। आपको मालूम होना चाहिए, इस लेक्चर के बाद आपको एनरिच्ड होना चाहिए कि एक्चुअली करना क्या है। तो जब भी कोई पैथोजन बाहर से आएगा तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ाएगी। आपको टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिहाइड्रेशन होगा। आप हाइड्रेट कर दीजिए, पेशेंट को हाइड्रेट कर दीजिए। आप देखेंगे 8 से 10 से 15 घंटे में, 20 घंटे में टेम्परेचर डाउन हो ही जाएगा। हो ही गया था जो हमने किया था। इसके बाद डे 2 को बॉडी क्या करेगी? सभी सेल्स जब मर जाएंगे जिसने अटैक किया है, तो टेम्परेचर अपने आप कम हो जाएगा। बॉडी को रेस्पेक्ट करिए, उसके विजडम को रेस्पेक्ट करिए। सेकेंड डे क्या होगा? जो सेल्स अफेक्टेड हो गए हैं, बॉडी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन तेजी से कम करेगी ताकि वो सेल्स मर जाए। और नॉर्मल सेल्स को मालूम है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होगा तो उसमें से निकलना कैसे है। नॉर्मल सेल्स को मालूम है। और हमने क्या किया? ऑक्सीजन दे दी। हम बॉडी को किसी तरह से हेल्प नहीं कर रहे थे उस समय। और हमने क्या किया? हवा दिया उसको। तो हवा दीजिए, उसमें बाईपैप खरीदने दुकान में जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर अपना अपना नाक चेक करें तो एक नाक आपका खुला होगा, एक या तो बंद होगा या आधा बंद होगा, ज्यादातर यही होगा। आप अपना पोस्चर चेंज कर लीजिए, पेट के बल आ जाइए, दोनों नॉस्ट्रिल खुल जाएंगे, आपका हवा का इनटेक डबल हो जाएगा। 15 मिनट के अंदर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन 98% आ जाएगा, विद इन 15 मिनट्स। हमने दूसरे दिन यही किया। और इन द मीन टाइम उसको फर्स्ट डे फास्टिंग पे रखा, क्योंकि हम सबसे पहले, ये सभी लोग आपस में लड़ते कर रहे, अब तो बुखार हो गया तो खाना क्या है? कुछ नहीं खाना है। गौ माता से सीखना है। जब वो बीमार पड़ती है तो क्या खाती है? वो कुछ भी नहीं खाती है। एंड नॉट ओनली गौ माता, कोई भी जानवर, उसको मालूम है, लेकिन इंसान को पता नहीं। हम खाने पीने के चक्कर में पड़े रहते हैं। तीसरे दिन वो पेशेंट बोलेगा कि मेरे को कुछ नमकीन खाने का मन कर रहा है, तो उसको खिचड़ी दे दीजिए और कोरोना या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई भी टाइफॉइड, ये सारा कुछ खत्म। 3 डेज में ओवर। तो फर्स्ट डे मैं रिपीट करता हूं, कुछ लोग अगर लिख रहे हैं तो उनको लिखना भी चाहिए, या हमारा अगर YouTube में देखेंगे
तो हाँ, हमारे YouTube चैनल पे भी डॉक्टर अवधेश पांडे के नाम से है, आप अगर सब्सक्राइब करेंगे उसमें हमने 3 डे प्रोटोकॉल दिया हुआ है। और हमारे कोई भी वीडियो बनाने का मकसद यही होता है, आप वीडियो देखिए और ठीक हो जाइए, हमें कांटेक्ट भी करने की जरूरत नहीं है। आप स्वस्थ रहें, क्योंकि हम ये मानते हैं हम एक बहुत बड़ा बीड़ा लेके चल रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत स्वस्थ भारत। क्योंकि अगर भारत को स्वस्थ करना है तो एक एक पे फोकस नहीं किया जा सकता है, हमें यही काम करना पड़ेगा, वो हम कर रहे हैं। हम एक वीडियोस बना बना के डालते रहते हैं, आपको अगर वो बीमारी है ठीक से देखिए, आप एनालाइज करिए, वैसे वैसे कर लीजिए, आप खुद ही ठीक हो जाएंगे। हमें कांटेक्ट भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कांटेक्ट करने की जरूरत पड़ी तो आप जरूर कांटेक्ट करें, उसमें कांटेक्ट नंबर्स भी दिए हुए हैं, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है, वो आप करो और वो आप कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं ऐसे ही ठीक हो जाए। तो फर्स्ट डे कुछ भी नहीं खाना है, 5 लीटर पानी पीना है। सेकेंड डे 5 लीटर पानी तो पीना ही है, इसके साथ साथ विटामिन सी युक्त फ्रूट्स खाने हैं, जूस नहीं पीना है, नारियल पानी पी सकते हैं। फर्स्ट डे नारियल पानी नहीं पी सकते हैं, फर्स्ट डे सिर्फ पानी पे रखें, और सेकेंड डे नारियल पानी भी पी सकते हैं और फ्रूट्स भी खा सकते हैं। थर्ड डे आप 5 लीटर पानी तो पिएंगे ही, फ्रूट्स भी खाएंगे ही, दोपहर को खिचड़ी खा सकते हैं, और फोर्थ डे जॉगिंग करना शुरू कर दीजिए। आपका सभी ये जो इन्फेक्टिव पैथोलॉजी वाली चीजें हैं खत्म हो गया, ओवर। ये नॉट ओनली कोरोना, किसी भी इन्फेक्शन में आप कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू, चूंकि गुजरात की धरती पे बैठे हैं, डायबिटीज के बिना बात यहाँ पे कंप्लीट कैसे हो। तो डायबिटीज, कितने लोगों ने डायबिटीज का नाम सुना है? सबने सुना है? डायबिटीज को हम बीमारी समझते ही नहीं। डायबिटीज से छोटी बीमारी हो ही नहीं सकती। डायबिटीज 72 घंटे से ज्यादा, 3 दिन से ज्यादा नहीं लगते हैं किसी भी डायबिटीज को ठीक होने में, सिर्फ 3 दिन लगेंगे। आपको बेसिक चीजें समझनी बहुत जरूरी है, जैसे आप समझ जाएंगे आप अपने आप को खुद ही ठीक कर लेंगे। पहली बात तो, डायबिटीज एक ब्लड शुगर डिजीज नहीं है। मैक्सिमम लोगों को क्या पता है, डायबिटीज मतलब ब्लड शुगर डिजीज। डायबिटीज ब्लड शुगर डिजीज नहीं है। ब्लड शुगर इफेक्ट है डायबिटीज का, कारण नहीं है। वो कारण नहीं है डायबिटीज का, कारण हाइपर इंसुलिनीमिया है। हर आधे घंटे पे आपका कुछ खाना है, आपको हर आधे घंटे पे कुछ खाना है, हर 1 घंटे पे कुछ खाना है। ऐसा लगता है पेट में महिषासुर घुस गया है, हमें हर 2 घंटे पे कुछ खाना है, 3 घंटे पे कुछ खाना, बिल्कुल नहीं। आप 8 घंटे का गैप दे दीजिए 2 खाने के बीच में, आप देखिए आपका ब्लड शुगर कैसे फॉल करेगा। उसके ऊपर से आपने अगर दवा ले लिया तब तो बहुत फॉल कर जाएगा। इसीलिए हम फर्स्ट डे ही दवा बंद करवा देते हैं। जो लोग इंसुलिन इंजेक्शन पे होते हैं उनका शाम तक हम देखते हैं कितना शुगर है। इट्स अ मैटर ऑफ नॉलेज कि 500 शुगर उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना बड़ा 50 है। इसीलिए अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अगर 500 शुगर हो गया तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम लोगों को क्या लगता है, क्या हो जाएगा? किडनी फेल हो जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। 6 वीक्स कम से कम लगेंगे, कम से कम 6 वीक्स लगेंगे किडनी डैमेज शुरू होने में, अगर 500 शुगर रहा तो। इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं। और जितना आपको डराया गया है, जो मैं आपको बातें बोल रहा हूं, कभी गूगल में सर्च करके भी देख लीजिए, आपको दिखेगा कि हम जो बोल रहे हैं, हमें 500 से दिक्कत नहीं है, लेकिन 50 से दिक्कत है। 50 से प्रॉब्लम है। 50 ब्लड शुगर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 50 में चक्कर आएगा,
और वो तभी आएगा। बॉडी कभी भी 50 नहीं करेगी। अगर आपने दवा बंद कर दिया, बॉडी आपके शुगर को 100, 120, 140, 180 के आसपास रखेगी, क्योंकि बॉडी को पता है कितना शुगर अवेलेबल कराना है। आप जब बाहर से ड्रग्स लेते हैं, बॉडी को समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, ब्लड शुगर फॉल कर जाता है। इसीलिए हम फर्स्ट डे ही शाम को दवा बंद करवा देते हैं। जैसे देखते हैं कि शुगर का लिमिट करीब करीब 500 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ऊपर जाना है तो फिर दूसरे दिन बंद करवाते हैं, एक दिन रुक के बंद करवाते हैं। और 2 खाने में 8 घंटे का गैप दे दें। 8 घंटे का गैप का मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर नहीं कर सकते हैं आप। आपको भारतीयता पे आना पड़ेगा, 2 जून भोजन पे। और यही भारतीयता है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तो इंग्लिश स्टाइल है। 75 साल हो गए इंग्लिश को गए हुए, हम आज तक वहीं पे फंसे हैं। हमें उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तो आप एक बार सुबह में भोजन करिए और एक बार शाम को भोजन करिए सूर्यास्त के पहले, और आप देखिए बड़ी से बड़ी बीमारी, डायबिटीज तो खैर ठीक हो ही जाएगी, बड़ी से बड़ी बीमारी रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी। ये सिर्फ इसलिए होता है कि आपने अपने सर्कैडियन रिदम को सेट कर लिया। इसलिए हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं। वी आर इंटीग्रेटिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ हीलिंग। सबके पास फोन है, कभी देखिए मेडिसिन का डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ऑफ मेडिसिन अगर गूगल में टाइप करेंगे डेफिनेशन ऑफ मेडिसिन तो क्या है? डेफिनेशन ऑफ मेडिसिन इज द साइंस that cures or prevents a disease is medicine. Paracetamol medicine नहीं है। Medicine is the science that prevents or cures a disease. हम वो साइंस यूज कर रहे हैं to prevent or cure a disease. इसलिए let food be thy medicine, let light be thy medicine, let sound be thy medicine, let vibration be thy medicine. लेट हीट बी दाई मेडिसिन। हम हीट कैसे यूज कर रहे हैं? किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स का हम क्या कर रहे हैं? कितनी किडनीज है हमारे पास? कितनी किडनीज है? 2 है ना? नहीं, 3 है। 2 को आप किडनी बोलते हैं, तीसरी किडनी आपकी स्किन है। जो पसीना आप निकालते हैं That is diluted urine. जब किडनी फेल कर गई है तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि उसका पसीना ज्यादा निकलने लगे, उसको गर्म पानी में लिटा देते हैं, पसीना निकलने लगा, ठीक हो गया। डायलिसिस की जरूरत कम या धीरे धीरे बंद भी हो जाती है मैनी केसेस में, सभी में नहीं होती है। डायलिसिस कम जरूर हो जाती है और कभी कभी बंद भी हो जाती है। और ट्रांसप्लांट जो ऐसे सर पे नाच रहा था कि अब तो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, उसकी स्थिति टल जाती है या कभी कभी उसकी स्थिति खत्म हो जाती है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप ये कैसे लेते हैं। प्लस इन बातों का सोशल एस्पेक्ट भी बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। आप देखिए अगर किसी के घर में किडनी फेलियर है कि किसी का भी, वो उसका बेटा अपना जॉब छोड़ के फादर को लेके डायलिसिस के लिए जाता है हफ्ते में 3 बार, क्योंकि 3 बार तो 3 दिन के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी और डायलिसिस लंबी चलती है, 4 घंटे चलती है और वो दिन में ही चलती है, रात को नहीं चलती है। तो वो जॉब छोड़ना पड़ेगा उसको, हफ्ते में 3 दिन छुट्टी नहीं मिलेगी। तो यूजुअली क्या होता है, उसको जॉब छोड़ना पड़ता है। अब आप अगर हमारी पद्धति में आ जाएंगे, वो पेशेंट अपने घर पे बैठ के अपना इलाज कर लेगा, बेटा नौकरी कर सकता है, घर में खुशहाली वापस आ सकती है, पैसे भी नहीं लगे, पैसे भी बच गए। तो इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं इंटीग्रेटेड मेडिसिन के तहत बनने का, द चीपेस्ट, द श्योरेस्ट, द क्योरेस्ट, the most durable and the fastest। जैसे हम जितने फास्ट हैं उतना फास्ट
मैं एलोपैथी बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ। हम जितना फास्ट काम करते हैं, जितना फास्ट ठीक करते हैं, उतना फास्ट कोई और मोडालिटी नहीं करती है, उसके कंपटीशन में भी नहीं है। और यही हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और इसको प्रोमलगेट भी कर रहे हैं, ताकि लोगों का भला हो, लोगों का कल्याण हो। थैंक यू वेरी मच, एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस आई विल बी ग्लैड टू आंसर। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। तो अपन वर्मा को सुन ले, और मुझे बड़ी खुशी है जब तक मैं फौज में रहा हूँ, मैं IAS में रहा हूँ। और नॉर्मली जो कंफ्यूजन होता है MBBS का अलग दुकान, पंचगव्य आयुर्वेद सब अलग दुकान, तो समय आया है इंटीग्रेटेड करो। यही गाय है जो अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं समझ पाएंगे, तो हमने चैलेंज दिया हुआ है कि जो प्रूव कर दे कि डॉक्टर साहब, गुरु जी जो बात कर रहे हैं, गाय पर जो ज्ञान है वो बकवास है, तो 5 लाख रुपए का इनाम। ये मैं हर कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करता हूँ, 5 लाख रुपए का इनाम। आइए प्रेजेंट करें कौन बकवास है। तो मेरा आपसे अनुरोध होगा, आप ये सब ध्यान से सुनिए, इस पर प्रश्न जरूर कीजिए। और अभी हम किसी आपको करें देवेंद्र वर्मा जी, जो इंजीनियर है, पत्रकार है, स्टूडेंट है, विद्यार्थी, ऑर्गेनाइजर है। अभी बात हुई थी कि कैसे हर मिनट का सदुपयोग किया जाए, हर हाल का, बिजली का, पानी का, समय का सदुपयोग, टाइम मैनेजमेंट। बहरहाल लेट अस बी मोर प्रोफेशनल, लेट अस बी मोर रिजल्ट ओरिएंटेड। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके परिवार में जो भी अपमान है उनको इस अभियान को जोड़िए। अगर हेल्थ नहीं रहा तो बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। तो लेट अस बी हेल्दी, लेट अस आस्क क्वेश्चन, लेट अस बी मोर रिजल्ट ओरिएंटेड। और हमारा परंपरागत जो ज्ञान है, उस ज्ञान को विज्ञान के साथ विश्व गुरु के रूप में पैकेज करें, मार्केट करें, फैलाए। और लेट अस बी एग्रेसिव बट बी हम्बल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और मैं बड़ा आभारी हूँ। डॉक्टर साहब का मजा आता है इनके साथ में टूर करने में। तो मैं खुशी से अनुरोध करूँगा अभी तो कल के कंटिन्यूएशन में जो आपने करंट पैदा किया था, और अब समय आ गया है वी हैव टू स्पीक विद अथॉरिटी एंड कंसर्न। अरे लब 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 बात करने वाली नहीं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, अरे भाई ये ठीक है या ये ठीक है। तो लिटिल मोर एग्रेसिव एंड मोर असर्टिव। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप सभी को नमस्कार। इस लौकिक कार्यक्रम सम्मेलन के आयोजक आप सभी को मैं आभार प्रकट करते हुए कल जिस विषय को जहां छोड़ा था उसे थोड़ा आगे ले जाने का प्रयास करूंगा। एक सूत्र के साथ जिसे हम गौ नमस्कार कहते हैं। कल मात्र उसमें 2 सूत्रों पर मैंने बात की थी, आज उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा मैं। नमो गोभ्यः श्रीमतेभ्यः शौर्येभ्यः एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। सर्वकामदुभे देवी सर्वतीर्थाभिषेचिनी पावनी सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमो नमः। इस गौ नमस्कार सूत्र में कल 2 विषयों पर बात की थी। सौरभ्यः एव च, अर्थात जो हमारे देश का गौवंश है वह साक्षात सूर्य नारायण की प्रतिनिधि है। सूर्य का एक छोटा अंश है। सूर्य के सारे चरित्र गौवंश में है। और इस सूत्र का जो अगला विषय है ब्रह्मसुताभ्यश्च, यानी
जो गौवंश है यह ब्रह्मा की पुत्रियां हैं। ब्रह्मा अर्थात एक ऊर्जा रूपी तरंग, जिसके मिलने से संपूर्ण सृष्टि की निर्मिति हुई है। संपूर्ण सृष्टि के निर्मिति में जो लगी हुई ऊर्जा है, उसी ऊर्जा का प्रकाश पुंज जो है, उसकी यह पुत्रियां हैं गाय। और इसीलिए हम गौवंश को बार बार नमस्कार करते हैं। लेकिन इसका अगला जो पाठ है वह मनुष्य जीवन के लिए बड़ा उपयोगी है। तो अगला पाठ में है सर्व काम दूधे देवी। गौवंश को देवी कहा गया है। सर्व काम दूधे देवी यानी मनुष्य के जीवन के हर काम को कर देने वाली ये देवी है। मनुष्य अपने जीवन में कई ऐसे कार्य हैं जो नहीं कर सकता, तो मनुष्य जिन कार्यों को नहीं कर सकता है उन कार्यों को कर देने की क्षमता गौवंश के पास है। इसीलिए कहा गया सर्व काम दूधे देवी सर्व तीर्थाभिषेचिनी। और दुनिया में जितने भी तीर्थ हैं यानी जितने भी पवित्र स्थल हैं, पवित्र स्थल का अर्थात कि वैसे स्थल जहां पांचों महाभूतों का संतुलन हो। हम तीर्थ के लिए, तीर्थाटन के लिए जाते हैं अलग अलग स्थानों पर। कारण वही है कि वो तीर्थ स्थल क्यों बना, क्योंकि वहां का जो भूगोल है, वहां का जो महाभूत है, उसका संतुलन है। हम जब संतुलित भूगोल में जाते हैं तब हमें उसका लाभ मिलता है। हमारे भौतिक शरीर को लाभ मिलता है, हमारे विद्युतीय शरीर को लाभ मिलता है और हमारी आत्मा को लाभ मिलता है। तो तीर्थ स्थानों पर जाने का जो लाभ मनुष्य जीवन में मिलता है, उसी लाभ को गौवंश हमें ला करके दे देती है। हमें तीर्थ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए ईश्वर ने कहा सर्व तीर्थाभिषेचिनी, सारे तीर्थों का पुण्य हमारी गृहस्थी में ला करके दे सकती है। और इसीलिए इसको पवित्र कहा गया, पावनी कहा गया और इसको शुद्धि कहा गया और सभी में श्रेष्ठ कहा गया। यहाँ पर आप सभी लोग उपस्थित हैं। मैं समझता हूं विज्ञान के साथ साथ आप सभी की धर्म में भी आस्था होगी। धर्म में आस्था का तात्पर्य है शरीर छूटने के बाद जो इस शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसका परमात्मा में विलय हो जाना, यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेना। तो मोक्ष प्राप्ति के बहुत सारे मार्ग हमारे ऋषियों ने दिए हैं। कई लोग गृहस्थी छोड़ देते हैं, गुफाओं में जाकर के बैठ जाते हैं। उनका भी लक्ष्य होता है मोक्ष को पा लेना, कि शरीर छूट जाए तब उसके बाद फिर दोबारा शरीर धारण करने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि शरीर जब तक हम धारण करते रहेंगे तब तक सुख और दुख दोनों जीवन में आता ही रहेगा। तो इस सुख और दुख से अगर मुक्त होना है तो हमारे अंदर जो आत्मा है, जो ऊर्जा है जिसने शरीर धारण किया है, उस ऊर्जा का परमात्मा में विलय हो जाना। तो परमात्मा कौन है, कहाँ है, जिसमें विलय होना है? तो ये सूर्य ही है जो परमात्मा है और उन्हीं में विलय हो जाना है। विस्फोट के बाद जब सौरमंडल बना, उनकी ऊर्जाएं ही बाहर निकली जो आत्मा के स्वरूप में है, और उनको फिर से सूर्य में विलय के लिए जो ऊर्जा प्राप्त करना है, इसी के लिए हमने शरीर धारण किया है। और बहुत सारे जीव हैं जिन्होंने शरीर धारण किया है। तो इस संदर्भ को अगर हम गहराई से देखें कि मोक्ष पाना है, तो मोक्ष पाने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो बहुत सारे रास्ते हैं, लाखों रास्ते हो सकते हैं। इसमें से जो चिकित्सा शास्त्री हमारे देश में जितने भी हुए, चिकित्सा विषय पर काम करने वाले जितने भी महर्षि हुए हैं,
उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मोक्ष को पाने के लिए जो रास्ता है उसमें पहला रास्ता है निरोगी काया होना। आप शरीर में 10-20 बीमारियों को लेकर के शरीर छोड़ने के बाद मोक्ष में नहीं जा सकते। इसलिए मोक्ष प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपनी काया को निरोगी कर लो। तो अपनी काया को निरोगी करने के लिए बहुत सारे विषय, बहुत सारा सूत्र है। अभी पांडे जी ने निरोगी काया के लिए कहा औषधि की कोई जरूरत नहीं है, अब खान पान भोजन व्यवस्था बदल दो, निरोगी काया होता है। तो ये कोई भी कर सकता है। दूसरा विषय हमारे महर्षि कहते हैं पर काया को निरोगी करो, यानी मन में सेवा का भाव ले आइए। तो मन में सेवा का भाव यदि आ जाता है तो मोक्ष जाने के लिए ये दूसरा विषय भी पूर्ण हो जाता है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि मोक्ष प्राप्ति उसी व्यक्ति को हो सकता है जो ऋण मुक्त है, जिसका जीवन ऋण मुक्त है, जिसके जीवन में कोई भी कर्ज नहीं है। कर्ज मुक्ति के बाद ही मोक्ष मिल सकता है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कर्ज क्या है। बैंकों से बड़ा बड़ा लोन लिया है वो कर्ज है? नहीं। मूल जो कर्ज है, इस मूल कर्ज को समझने के लिए आपको आयुर्वेद पढ़ना पड़ेगा। आयुर्वेद स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य के जीवन में 9 कर्ज होते हैं, 9 कर्ज होता है। इन 9 कर्जों से मुक्ति पाना पड़ेगा और तब कहीं जाकर के मोक्ष मिलेगा। निरोगी काया कर लिया, दूसरे की काया को निरोगी करने में आपने सेवा का कार्य कर लिया, और तीसरा जीवन को ऋण मुक्त कर दिया, मोक्ष मिल जाएगा। तो 9 कर्जे कौन कौन से हैं? ये मेरी बात नहीं है। आप यजुर्वेद का पहला अध्याय पढ़ो, आप उस पहले अध्याय में यह स्पष्ट किया हुआ कि यह मनुष्य जीवन का संबंध 9 तत्वों के साथ है, और उन 9 तत्वों के कारण जो हमें शरीर मिला है, तो उन 9 तत्वों का जो कर्ज है इस शरीर के ऊपर, उसको आपको चुका देना है, उतार देना है। उसमें जो सबसे प्रथम जो कर्ज आता है वह आता है सूर्य का, कि सूर्य के कारण, सूर्य की ऊर्जाओं के कारण जो शरीर मिला है, तो सूर्य का कर्ज उतारना। दूसरा आता है चंद्रमा का कर्ज, तो चंद्रमा का कर्ज उतार लो। अब आप देखो कैसे कर्ज उतारेंगे। सूर्य नारायण कुछ लेते नहीं, हमारी कोई ताकत नहीं कि सूर्य नारायण को हम कुछ दे दें, चंद्रमा को हम कुछ दे नहीं सकते। लेकिन कर्ज उतारने के लिए हमारे पुराणों में बहुत अच्छा विधान है कि इन दोनों की आराधना कर लो, कर्ज उतार देते, क्योंकि ये दोनों बड़े दयावान हैं। आप सूर्य और चंद्रमा के प्रति अपना भाव निर्मल रखिए, ये दोनों कर्ज मुक्त कर देते हैं। और तीसरे और चौथे नंबर पर आता है जिनके कारण यह शरीर मिला है। तो यह शरीर मिलने का कारण है मां और पिता। तो मां और पिता का सम्मान कर लो, मां और पिता की पूजा कर लो, तो मां और पिता का कर्ज चुक जाता है। अब आज क्या चल रहा है? मां और पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दो, यही चल रहा है। तो आप लाख पुण्य कर लो, आप अपना जीवन निरोगी कर लो, पूरे देश में 10-20-100 हॉस्पिटल खुलवा दो आप, लेकिन यदि मां और बाप की सेवा नहीं की, मोक्ष नहीं मिल सकता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, यजुर्वेद की बात कर रहा हूं। अब पढ़ो पहला अध्याय उसका। तो मां और पिता का कर्ज चुकाना जरूरी है। और मां और पिता का कर्ज आप कैसे चुका सकते हो? मां और पिता के कारण शरीर मिला है, क्या हमारी ताकत है उन्हें शरीर देने की? नहीं। तो मात्र सेवा ही मार्ग है। मां और पिता की यदि सेवा कर लेते हैं, मां और पिता यदि प्रसन्न हो जाते हैं, तो हम मातृ ऋण और पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। 4 हो गया। अब इस शरीर को बनने में और शरीर के निर्वहन की क्रिया में जो जो चीजें लगी हुई है उनका भी कर्ज चुकाना पड़ेगा। तो इस शरीर को बनने में मिट्टी तत्व लगा है, भूमि तत्व लगा है, जल तत्व लगा है,
वायु तत्व लगा है, अग्नि तत्व लगा है, आकाश तत्व लगा है। इन पांचों का कर्जा भी चुकाना पड़ेगा। 4 और ये 5, 9 कर्जे जब मनुष्य जीवन में या किसी भी जीव जगत के जीवन में ये 5 कर्जे उनकी क्रियाओं के द्वारा पूर्ण हो जाता है, हम चुका देते हैं, तब हम मोक्ष के हकदार हो जाते हैं। अर्थात मृत्यु नहीं आती है, मृत्यु नहीं आती है। शरीर को सहजता से हम छोड़ते हैं। शरीर को सहज रूप में छोड़ देना और मृत्यु दोनों अलग चीजें हैं। इच्छा नहीं है शरीर छोड़ने की, लगता है कि नातियों को देख ले, पोता का विवाह कर ले, 2-4 और फैक्ट्री बना ले, मकान बना ले, अभी कैसे मर जाऊंगा, अभी तो बहुत जीना है। लेकिन दुर्घटना होती है और शरीर छूट जाता है, इसी को मृत्यु कहते हैं। बीमारी होती है लेकिन आस लगी हुई रहती है, उसको मृत्यु कहते हैं। लेकिन जब मनुष्य अपने जीवन के सारे कामों को करके निश्चिंत हो जाता है और एक विचार बनाता है कि जिस कारण से प्रकृति ने हमें शरीर दिया था, इस पूरे कारण को मैंने पूरा कर दिया है और अब शरीर छोड़ने का समय आ गया है। और वह अपने जीवन में एक समय निर्धारित कर लेता है और करके शरीर को छोड़ देता है, क्योंकि शरीर पुराना हो गया है। तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो 9 में 4 का कर्जा तो बड़ा आसान है, सूर्य और चंद्रमा की आराधना, माँ पिता की सेवा। लेकिन ये जो 5 तत्वों के कारण जो शरीर मिला है, इसका कर्जा कैसे निपटाओ? इस जीवन को चलाने में जितना साल जीवन लगा है, जितना मिट्टी का उपभोग किया है, हमें प्रकृति को मिट्टी का शुद्धिकरण करके लौटाना पड़ेगा। जीवन में जितना जल का उपयोग किया है, इस सारे जल का शुद्धिकरण करके प्रकृति को लौटाना पड़ेगा। श्वास लिया है, वायु का प्रदूषण किया है, तो जितना लीटर वायु किया है, प्रदूषित किया है, सारे वायु का शुद्धिकरण करके प्रकृति को लौटाना पड़ेगा, तब मोक्ष मिलेगा। और हमारे कारण, हमारे जीवन के कारण जितनी अग्नि का प्रदूषण हुआ है, इस सारे अग्नि का शुद्धिकरण कर देना पड़ेगा, तब जाकर के मोक्ष मिलेगा। और हमारे कारण जितनी भी कृत्रिम ध्वनि तरंगे उत्पन्न होकर के आकाश को जो हमने प्रदूषित किया है, इस आकाश का भी शुद्धिकरण करना पड़ेगा और तब जाकर के कहीं मोक्ष मिलेगा। अब इस मनुष्य जीवन में प्रकृति ने जितना मनुष्य को युक्ति और बुद्धि प्रदान की है, उस युक्ति और बुद्धि से हमारे पास भूमि तत्व के शुद्धिकरण का कोई मार्ग नहीं है, जल तत्व के शुद्धिकरण का कोई मार्ग नहीं है, अग्नि तत्व के शुद्धिकरण का कोई मार्ग नहीं है, आकाशीय तत्व के शुद्धिकरण का कोई मार्ग नहीं है। इसलिए मोक्ष का रास्ता बंद है। लेकिन यदि हमारी गृहस्थी में गाय आ जाती है, तो हमारे बदले गाय इन 5 महाभूतों के कर्ज से हमें मुक्त कर देती है। क्यों? एक गैया 24 घंटे में जितना गोबर देती है, गोबर गोमय जितना देती है, जो प्रकृति का शुद्ध भूमि तत्व है, उससे ज्यादा हम भूमि तत्वों का प्रदूषण नहीं करते। एक 24 घंटे में हम जितना जल को प्रदूषित करते हैं, कपड़ा धोने से लेकर के, घर की सफाई से लेकर के और दूसरे सारी क्रियाओं में जितना जल का उपभोग करके उसको प्रदूषित कर देते हैं, उतने जल का शुद्धिकरण मात्र एक गाय का मूत्र कर देते हैं। जितना अग्नि को हमने प्रदूषित किया है कई कारणों से, चूल्हा जलाकर, रेलगाड़ी चलाकर, हवाई जहाज चला करके, जिन जिन कारणों से कारखाने चला करके हम अपने जीवन में एक वस्त्र का भी उपयोग करते हैं, तो इस वस्त्र को बनाने में जितनी अग्नि प्रदूषित हुई है, यदि हमने इस वस्त्र का उपभोग किया है, तो इस अग्नि के कर्ज को ही चुकाना पड़ेगा, तब मोक्ष मिलेगा। तो एक व्यक्ति अपने जीवन में 24 घंटे में जितना अग्नि को प्रदूषित करता है, हमारी गाय का
एक चम्मच घृत उस अग्नि के कर्म से मुक्त कर देता है। यानी हम अपने घरों में यदि गाय के घी का एक दीपक जला लिया तो अग्नि का शुद्धिकरण हो जाता है 24 घंटे। जितना हमने प्रदूषित किया है शुद्धिकरण हो गया। और वायु का शुद्धिकरण हमारी गैया गोमय से भी करती है और गोमूत्र से भी करती है। जितना श्वास हमने लिया, कितना श्वास लेते हैं, अधिक से अधिक आप समझ लो कि 400-500 लीटर ऑक्सीजन की खपत है हमें 24 घंटा जिंदा रखने के लिए। एक बार श्वास लेते हैं 500 ml वायु जाता है। अधिक से अधिक 5 से 10% जो है उस वायु का खपत शरीर में होता है, शेष बाहर निकल जाता है। आंकड़ा अगर आप लगाओगे तो उस आंकड़ा को आप अपने परिवार से मल्टीपल कर दो कि 5, एक गृहस्थी में 5 लोग हैं, 5 लोग मिलकर के 24 घंटे में जितना ऑक्सीजन पिया है, खर्चा किया है, उस ऑक्सीजन को हमारी गैया दे देती है कई माध्यम से। गोमूत्र के माध्यम से, गोबर के माध्यम से। कच्चे गोबर में 23% ऑक्सीजन और गोमूत्र तो पूरे ऑक्साइड्स का भंडार है। इसके बाद क्षीर में है और सबसे ज्यादा तो घृत में है। कल भी मैंने अपने संवाद में जो है इस बात को रखा था कि आप 10 मिलीलीटर गाय का घृत यदि आप अपने घर में दीपक में जला देते हो तो आपके घर के वायुमंडल के अंदर 1600 लीटर प्रदूषित वायु का ऑक्सीजन में रूपांतरण हो जाता है। और इस 1600 लीटर जो रूपांतरण हुआ, इसमें कम से कम 5 लोग 24 घंटा श्वास ले सकते हैं। तो ये 5 काम, जो 5 कर्जे हैं जिससे मोक्ष मिलना है, हमारे सामर्थ्य में नहीं है। लेकिन यदि हमारी गृहस्थी में एक गाय आ जाती है तो हमारे बदले ये 5 कर्जा गाय चुका देती है, तो सहजता से मोक्ष मिल जाता है। और इसीलिए देखो भारत के गृहस्थी की व्याख्या है कि गृहस्थी में कौन कौन होना, माँ और पिता होना, सूर्य और चंद्रमा की आराधना होना, है ना। हमारी गृहस्थी में हमारे घर में माँ और पिता अगर ना है तो गृहस्थी पूर्ण नहीं होता है। माँ और पिता का गृहस्थी में रहना है, हम पति पत्नी को रहना है और हमें बच्चों को भी रखना है। बच्चों को हॉस्टल में नहीं भेजना है। अगर आप अपने बच्चों को हॉस्टल में भेज दिया तो आपकी गृहस्थी अधूरी है। तो पूरी गृहस्थी तब होता है जब 3 पीढ़ियां एक साथ रहें, और 3 पीढ़ियां जब एक साथ है तो 5 या 6 लोग होते हैं। 5 और 6 लोग मिलकर के जितना वायु प्रदूषण करते हैं, गाय के घृत का 1 चम्मच अग्नि के माध्यम से उसको पूर्ण कर देता है। तो यदि हम अपने जीवन में माँ और पिता की सेवा कर लें, सूर्य और चंद्रमा की आराधना कर लें और गौवंश को अपनी गृहस्थी में जोड़ लें, तो स्वतः ये शरीर निरोगी हो जाता है। गाय के जब सारे गव्य हमें हमारे शरीर को मिलेगा, कुछ भोजन के माध्यम से, कुछ तरल द्रव्य के माध्यम से और कुछ गैस के माध्यम से, तो शरीर ऐसे ही निरोगी रहे। तो स्वयं की काया का निरोगी होना गाय पर निर्भर करता है। और गाय के गव्यों का यदि सेवन किया हमने तो मन में सेवा का भाव स्वतः उत्पन्न हो जाता है, स्वतः हो जाता है। देखो, प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, मैं बार बार कहता हूं। सबसे ज्यादा सेवा भावी लोग भारत के किस प्रदेश में रहते हैं? आंकड़ा उठा करके देखो, जिन प्रदेशों में गौवंश की संख्या अधिक है उन्हीं प्रदेश के लोगों में सेवा का भाव ऊंचा है। आप देख लो, आंकड़े उठा करके देख लो आप। सबसे ज्यादा दान करने वाले लोग उसी राज्य के हैं जिस राज्य में गौवंश अधिक है, यह प्रमाणित करता है। तो गौवंश आ गया तो काया निरोगी मिलता है, और पर काया को निरोगी होने के लिए सेवा का भाव भी गाय उत्पन्न कर देती है। और जो 5 कर्जे मनुष्य अपने जीवन में नहीं चुका सकता, सर्व काम दूधे देवी, यही 5 काम हम नहीं कर सकते कि मिट्टी, जल, भूमि, अग्नि, वायु का कर्जा हम नहीं चुका सकते।
हमारे बदले गाय चुका देती है। तो गृहस्थी में गाय यदि आ जाती है, संपूर्ण गृहस्थी में, संपूर्ण गृहस्थी मतलब 3 पीढ़ियां एक साथ रह ले, वही संपूर्ण गृहस्थी है। और उस गृहस्थी में यदि गाय आ जाती है तो मोक्ष जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो गौवंश है, इसका मात्र जो फिजिक्स है वो बहुत छोटा है कि गाय के गोबर से हमने 10, 20, 50 प्रोडक्ट बना लिए, गौमूत्र से प्रोडक्ट बना लिए और ये कर लिया, उसका एक बाजार खड़ा कर दिया। ये तो बड़ा छोटा विषय है। सबसे ऊंचा विषय तो यह है कि जिस मोक्ष की प्राप्ति के लिए गुफाओं में सैकड़ों साल बैठने पड़ते हैं और वही मोक्ष गृहस्थी का आनंद लेते हुए गौवंश प्रदान करते हैं, यह सबसे ऊंचा विषय है। हम जीवन पर्यंत बीमार ना पड़े, हम जीवन पर्यंत दूसरे की बीमारी के लिए सेवा के काम में लग जाएं और इस मनुष्य जीवन में किसी भी प्रकार का कर्ज हमारे ऊपर ना रहे। यह काम बिना गौवंश के मदद के नहीं हो सकता। इसलिए यदि हम सभी के मन में परिकल्पना है कि हमें मोक्ष पाना है, अपनी काया को निरोगी रखते हुए दूसरे की काया को निरोगी रखने के लिए सेवा प्रदान करते हुए और मनुष्य जीवन के 9 कर्जों को चुकाते हुए यदि इस जीवन को मोक्ष की ओर लेकर के जाना है तो गौवंश से सरल कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक उदाहरण रखता हूं आपके सामने कि कई लोग गृहस्थी को छोड़ देते हैं। क्यों गृहस्थी को छोड़ देते हैं और योगी और संत का जीवन अपना लेते हैं? यदि आप उनसे वार्तालाप करें, मैं तो बहुत ऐसे लोगों से वार्तालाप किया कि गृहस्थी आपने क्यों छोड़ दी, तो उनका एक ही कहना होता है कि जिस मोक्ष को हम पाना चाहते हैं हमें गृहस्थी में उसका मार्ग नजर नहीं आया, इसलिए हमने गृहस्थी को छोड़ दिया और जा रहा हूं हिमालय की गुफाओं में बैठ करके और मोक्ष का मार्ग ढूंढूंगा। तो क्या करेंगे हिमालय की गुफाओं में जाकर? या किसी भी गुफा में बैठकर क्या करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे, भोजन त्याग देंगे ताकि मिट्टी का कर्ज ना हो। पानी पीना योग की क्रिया से बंद कर देंगे ताकि जल देव का कर्ज ना हो। और श्वास लेना बंद कर देंगे ताकि वायु का कर्ज ना हो। और भोजन बंद हो गया तो अग्नि के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। और गुफाओं में बैठ गए तो आकाश का, गुफाओं में मौन बैठते हैं, मौन साधना होती है, तो आकाश का कर्ज नहीं होगा। लेकिन ये ज्ञान आने में जो 20, 25 साल, 30 साल, 40 साल लगा, उस 40 साल में आपने इन पंच महाभूतों का जो कर्जा लिया है इसको कौन चुकाएगा? इसलिए गुफाओं में बैठने से मोक्ष मिल जाएगा, गारंटी नहीं है, बिल्कुल गारंटी नहीं है। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। लेकिन यदि हमने अपनी गृहस्थी में 3 पीढ़ियों को एक साथ कर लिया और उस 3 पीढ़ी वाली गृहस्थी में यदि गाय को लेकर के आ गए, गारंटी के साथ मोक्ष मिलेगा। इसलिए देखो, चिकित्सा और व्यापार और विपणन ये तो है, ये तो मैं छोटा विषय समझता हूँ। ऊंचा विषय तो ये है कि पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य कर्मों के आधार पर ये मनुष्य जीवन मिला है मोक्ष को पाने के लिए। तो ये चांस मत चूकना। गृहस्थी में गाय को लेकर के आ जाओ, हम भी बचेंगे, हमारी पृथ्वी भी बचेगी और पूरा का पूरा सौर्य मंडल बचेगा। अब एक प्रश्न बार बार कुतर्की लोग करते हैं। कुतर्की समझते हो? हाँ, जो केवल तर्क के आधार पर आपको जीतना चाहते, कुतर्की में उनको कहते हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे विश्व में बिरादरी है कुतर्क देने वाले। कुतर्कियों का यह प्रश्न रहता है कि जी गाय में क्या अद्भुत ऐसा है जो आप इसको पूजते हो? दूध के लिए अगर पूछते हो तो भैंस भी देती है,
और हरियाणा की भैंस देखो, वो तो गाय से भी ज्यादा देती है। तो भैंस को क्यों नहीं पूज लेते भाई? भैंस को पूजो, भैंस के साथ प्रेम करो। बकरियां भी दे देती है, तो बकरियों के साथ भी करना चाहिए। और पश्चिमी राजस्थान में तो ऊँटनी भी दे देती है, और आपके यहाँ भी देती है, तो उसकी भी पूजा करना चाहिए। आखिर क्या है गाय में ऐसा जिसके कारण हमारे शास्त्रों में गाय को जानवर नहीं, जीव नहीं, प्राणी नहीं, देवी कहा है। सर्वकाम दूधे देवी, देवी देवी का संबोधन है। देवी क्यों कहा? तो इस विषय को आज के जो मॉडर्न साइंस वाले हैं ना, उनको कैसे समझाया जाए, इस विषय पर 2015-16 में कुछ काम किया हमने। तो उस काम को करने के लिए भारत का प्रवास करते हुए भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों से गाय के पौराणिक चित्र को इकट्ठा किया। एक चित्र पंजाब से लिया, एक चित्र आपका ये उत्तराखंड से लिया, मध्य प्रदेश से कुछ चित्रों को लिया, कुछ दक्षिण भारत से चित्रों को लिया, और कुछ भारत के जो समीपवर्ती जो देश हैं वहां के चित्र को भी इकट्ठा किया। और उन चित्रों को जब एक साथ रखा हमने, तो देखा कि सभी चित्रों में गाय के शरीर में 33 देवताओं के चित्र थे। गाय के शरीर में आपने भी देखा होगा कि गाय के शरीर में बहुत सारे भगवान के चित्र अंकित किए हुए। कहीं पर शिव जी का चित्र है, तो कहीं पर लक्ष्मी जी का चित्र है, कहीं पर अग्निदेव का चित्र है, कहीं पर अश्विनी कुमारों का चित्र है। इस तरह से 33 चित्र मिले। तो एक जो परिकल्पना हमारी थी कि हो सकता है कि गाय को सम्मान देने के लिए, सम्मानित करने के लिए पुराने जमाने में पेंटरों ने भगवान के शरीर में गाय का चित्र अंकित कर दिया होगा। कि गाय के शरीर में यदि हम देवताओं के चित्र अंकित कर देते हैं, तो गाय को भगवान के दृष्टिकोण से लोग पूजने लगेंगे। लेकिन जब इसके ऊपर गहराई से हमने अध्ययन किया, तो एक समरूपता पाई। समरूपता अर्थात समान विचार पाया। भारत जो 2.5 से 3,000 किलोमीटर लंबा चौड़ा देश है, और इस देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जब ये ऐसे गौवंश के चित्रों को हमने इकट्ठा किया था, तो उन चित्रों में एक समरूपता देखी कि चाहे चित्र वो पंजाब का हो, चाहे वो चित्र गुजरात का हो, या चाहे वो चित्र केरल का हो, या चाहे वो चित्र पश्चिम बंगाल का हो, जहां पर इन देवताओं के चित्र अंकित किए गए थे, सब समरूप हैं। हाँ, यानी पंजाब वालों ने भगवान शिव का चित्र गाय के गले में रखा है, तो गुजरात के मंदिरों में भी जो मिला उसमें भी वही है, केवल भगवान शिव की आकृति बदल गई। पंजाब वाला जो चित्र था उसमें भगवान शिव मूंछ वाले थे, गुजरात वाले में देखा बिना मूंछ वाले शिव जी। उधर बंगाल का जो चित्र देखा तो उसमें भगवान शिव जी की आकृति बंगाली की तरह, लेकिन है भगवान शिव। उसी प्रकार से गाय का जो पीछे वाला हिस्सा है, वहां पर हमने देखा कि लक्ष्मी का चित्र बना हुआ है। तो पूरे भारत में और भारत के बाहर कुछ देशों के जो चित्र इकट्ठे किए, सभी में वहीं पर लक्ष्मी को रखा गया, दूसरे जगह नहीं। लक्ष्मी की आकृतियां बदली है। गुजरात वाले में गुजराती वेशभूषा में है, बंगाल वाले में बंगाली वेशभूषा में है, दक्षिण भारत वाले में लक्ष्मी जी जो है वो दक्षिण भारतीय वेशभूषा में है, लेकिन है लक्ष्मी जी का चित्र, बदला नहीं। तो हमने देखा कि जो 33 देवताओं के चित्र बने हुए हैं, उसमें ये समरूपता है। एक भी चित्र उल्टा पलटा नहीं है, इधर उधर नहीं है। पूरे प्रदेश के 12-15 प्रांतों के चित्र को इकट्ठा करके अध्ययन किया हमने, तब हमें लगा कि यह मात्र संजोग नहीं है, मात्र कोई कोरी कल्पना नहीं है किसी पेंटर की कि गाय के चित्र को सम्मान प्रदानित करने के लिए, सम्मान देने के लिए उसमें देवी देवताओं के चित्र अंकित किए हो, कुछ कारण होगा। तो इसी विषय पर जब हमने काम करना शुरू किया, तब इसमें से एक अद्भुत विषय निकल करके आया, और वो विषय ये है कि गाय के
शरीर के जिस अंग में जिस भगवान का चित्र है, उस भगवान यानी जिस देवी देवताओं का चित्र है, उस देवी देवताओं का संबंध वायुमंडल के, पृथ्वी के, भूगोल के किसी एक तत्व के साथ है। उनका संबंध किसी एक एलिमेंट्स के साथ है और उन तत्वों की निर्मिति गाय के शरीर के उसी अंग में होता है। तो थोड़ा सा हमने अपने शरीर का जो भौतिक अवस्था है, उस भौतिक अवस्था की भी जांच की कि आज के रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री के आधार पर हमारा शरीर कितने तत्वों का कंपोजिशन है। तो हमने पाया कि 33 तत्वों का कंपोजिशन, और पूरे के पूरे 33 तत्व जो हैं, जिनका समूह से हमारा शरीर बना है, ये सारे 33 के 33 तत्वों की निर्मिति गाय अपने शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में करती है। तो गाय जिन 33 तत्वों का निर्मिति अपने शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में करती है, उसी का कंपोजिशन यह मनुष्य का शरीर है। ये सिमिलरिटी है, एक रूपता है गाय का शरीर और हमारे शरीर में। और दुनिया के किसी भी चिकित्सा विज्ञान में आप चले जाओ और किसी भी बीमारी के विषय में यदि अध्ययन करो आप, तो एक मत है, पूरी दुनिया में एक मत है कि कोई भी बीमारी मनुष्य के शरीर में उसके शरीर के किसी तत्वों में कमी के कारण होता है, एलिमेंटल डिफिशियंसी के कारण होता है। जैसे हमारे शरीर में एक तत्व कैल्शियम है, कैल्शियम अगर हमारे शरीर में घट गया तब भी एक बीमारी होती है, और कैल्शियम हमारे शरीर में बढ़ जाए तब भी एक बीमारी होती है। तो ऐसे 33 तत्व हैं जिनके बढ़ने और घटने से भिन्न भिन्न तरह की बीमारियां होती है। तो इससे हमें अमृत की व्याख्या निकालने में मदद मिली, क्योंकि अमृत के बारे में हमने पढ़ा है कि अमृत नाम का कोई द्रव्य या तत्व था हमारे पूर्वजों के पास, जिसका सेवन करने मात्र से मनुष्य शरीर की सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। तो वो अमृत कौन सा था, और क्या ऐसा कोई अमृत हो सकता है, पहले अस्तित्व में रहा है तो आज बन सकता है क्या? इस विषय को समझने में इसी विज्ञान से हमें मदद मिली कि यदि 33 तत्वों का कंपोजिशन हम बना लें और इस 33 तत्वों के कंपोजिशन की औषधि को यदि हम ले लें औषध के रूप में, तो शरीर की कोई भी बीमारी खत्म होती है, क्योंकि शरीर 33 तत्वों के कंपोजिशन से बना है और इसी 33 का एलिमेंटल डिफिशियंसी बीमारी का कारण है। लेकिन इस विषय पर जब अध्ययन किया तो पता चला कि ऐसा है कि यदि कैल्शियम घट गया तब भी बीमारी होती है और बढ़ गया तब भी बीमारी होती है। अर्थात यदि इन 33 तत्वों के कंपोजिशंस का कोई अमृत नाम का औषधि हमने बना लिया गाय की मदद से, क्योंकि गाय के पास वही 33 तत्व हैं, और यदि उसका सेवन कर लिया तो जरूरी नहीं है कि 33 तत्वों में डिफिशियंसी हो सकता है 32 सही हो, मात्र कैल्शियम में डिफिशियंसी हो, और हमने 32 का कंपोजिशन ले लिया तो कैल्शियम डिफिशियंसी का बीमारी तो खत्म हो जाएगा, लेकिन 32 तत्व बढ़ गए तो 32 बीमारियां हो सकती है। तो इसका जो है हमने कुछ क्लिनिकल ट्रायल किया कुछ मरीजों के ऊपर, तो हमने देखा कि गाय जो गव्य प्रदान कर रही है, गोमय के रूप में, गौमूत्र के रूप में, क्षीरम के रूप में, या इन तीनों के कंपोजिशन से दूसरे जो हम दर्जन भर की औषधियां बना ले रहे हैं, औषधि कह लो, फूड सप्लीमेंट्री कह लो, अमृत कह लो, जो कुछ भी कह लो, ये जो बना रहे हैं इसके पास एक विचित्र गुण है, एक अद्भुत कैरेक्टर है, और वो अद्भुत कैरेक्टर ये है कि आप लेते जाइए, हमारे शरीर की क्षमता से ऊपर कुछ भी आगे नहीं जाता। इसको उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे हमारे शरीर में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है तो हमारे शरीर की हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं, फिर डॉक्टर कहते हैं जी कैल्शियम की गोली खाओ। हमने कैल्शियम की गोली खानी शुरू की, 1 साल तक खाया और कैल्शियम पूरा हो गया। यदि हमने गोलियां बंद नहीं की, कंटिन्यू रखा और कैल्शियम बढ़ गया हमारे शरीर में, तो बीमारियां हो जाएगी। लेकिन
गाय के गब्बियों से जो चीजें बन रही है, इसमें एक अद्भुत बात यह है कि यदि घटा हुआ है तो संतुलन पर ला देगा, और बढ़ा हुआ है तब भी घटा के संतुलन पर ला देगा। इसलिए गाय के किसी भी गब्बे का जीवन पर्यंत आप उपयोग करो, कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। आप यदि कैल्शियम की पूर्ति के लिए गाय के दधी का उपयोग कर रहे हैं, दधी में भरपूर कैल्शियम है, यदि दधी का उपयोग कर रहे हैं तो जिस दिन आपके शरीर में कैल्शियम डिफिशियंसी पूरा हो जाएगा और उसके बाद भी यदि दधी का सेवन आप करते रहे तो आपके शरीर में कैल्शियम कभी बढ़ेगा नहीं। ये एक बड़ा विचित्र है। और जैसे कुछ आंकड़े जो हमने इकट्ठे किए और आंकड़ों से समझने की जो हमने कोशिश की, उसमें हमने देखा कि दुनिया में कोई ऐसी औषधि नहीं है, दुनिया में कोई भी ऐसी औषधि नहीं है जो इस विचित्र तरीके से काम करे। यानी हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है तब भी हम दधी लें, और यदि हमारे शरीर में कैल्शियम बढ़ने के कारण कोई रोग है तब भी औसत दधी ही होगा। तो दधी बढ़े हुए कैल्शियम को, घटे हुए कैल्शियम को बढ़ाएगा भी और बढ़े हुए कैल्शियम को घटाएगा। और गाय के जितने गव्य हैं, गौमूत्र ले लो, गौमूत्र अर्क ले लो, दोबारा वाष्पीकृत किया हुआ गौमूत्र अर्क ले लो, गाय का कच्चा गोबर ले ले, गाय के गोबर का रस ले ले, गाय के गोबर का चूर्ण ले ले, या उससे बना हुआ भस्म ले ले, कोई भी वस्तु को ले लो आप जो गाय हमें प्रदान करती है। गाय का दूध ले ले, दूध का दही ले ले, दही का छाछ ले ले, छाछ का मक्खन ले ले, मक्खन से निकला हुआ घी ले ले, कुछ भी ले ले, कोई भी गव्य ले ले, सारे गव्य एक तरह से काम करते हैं कि शरीर में जाने के बाद शरीर का डायग्नोसिस ये गव्य करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। आपने गौमूत्र का सेवन किया, गौमूत्र पचने से पहले आपके शरीर को, हमारे शरीर को जांच करेगा कि मुझे करना क्या है, और उसके बाद फिर गौमूत्र का एक्शन शरीर के ऊपर होता है। और ऐसी क्रिया पूरे रासायनिक जगत में और पूरे मेडिकल साइंस जगत में कोई औषधि के पास, कोई वनस्पति के पास ऐसी ताकत नहीं है जो औषधि शरीर में जाए, औषधि खुद शरीर का डायग्नोसिस करे और डायग्नोसिस करने के बाद एक्शन कर ले। दुनिया में एक भी दवाई नहीं है, मात्र गाय का गव्य। समय हुआ है और समय की सीमा को लांघना नहीं चाहिए, तो इस विषय को यहीं पर मैं अपनी तरफ से पूरा कर देता हूँ। आप लोगों ने बड़ी शांतिपूर्वक सुना, श्रवण किया है, समझा है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार। हमारा नमस्कार।